स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। इसको लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। पूरा सा प्रसंग व्याख्या बताने वाले, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय दिए गए हैं विनोद कुमार शुक्ल जी का, पढ़ते हैं। 1 जनवरी सन 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद सन 1971 में प्रकाशित हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, कहाँ? राजनांदगांव जिले में। और इनका जो पहला कविता संग्रह था लगभग जय हिंद, जो है 1971 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें दूसरे कविता संग्रह वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन करके विचार की तरह के लिए इनको जो है राजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके रचना संसार में उपन्यास, यदि हम इनके उपन्यास संग्रह देखें तो नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी, पीली छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, ये जो है उनका क्या है? उपन्यास है। कहानी संग्रह यदि हम देखें तो पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी शामिल है। और कविता संग्रह की यदि हम बात करें, सब कुछ होना बचा रहेगा, पर उनको जो है 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान इनको जो है प्राप्त होता है। ये था छोटा सा जीवन परिचय विनोद कुमार शुक्ल जी का। चलिए अब कविता पढ़ते हैं, सब प्रसंग इसका जो व्याख्या है समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश और पूरा आकाश है, और अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं नामक काव्यांश से लिया गया है। इसके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो इस प्रकार आप इन जो है क्या लिखेंगे? इसका संदर्भ लिखेंगे। फिर आपको लिखना है प्रसंग। तो प्रसंग में आपको लिखना है कि कवि ने जो है लोगों के द्वारा आकाश देखने की मार्मिक अभिव्यक्ति जो है प्रकट की है। लोगों के द्वारा जो आकाश देखने की जो मार्मिक अभिव्यक्ति है उसको जो है बताया हुआ है। चलिए अब इसका व्याख्या समझते हैं कि अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं, पूरा आकाश देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि लोग अपने हिस्से में आकाश देखते हैं और पूरा जो आकाश है वो देख लेते हैं। तो सबके हिस्से का आकाश ही क्या है? संपूर्ण आकाश है। जितना भी आकाश है वो सबके हिस्से का है, और वही क्या है? संपूर्ण क्या है? आकाश है। सबके हिस्से का आकाश जो है क्या है? संपूर्ण आकाश है। और आकाश हमारे लिए क्या है? सिर का जो है छत है। हमारा सभी लोगों के लिए जो आकाश है वो क्या होता है? हमारे सिर का छत होता है। और अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और लोग पूरे चंद्रमा क्या करते हैं? देख लेते हैं। लोग अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं, लेकिन पूरा जो चंद्रमा है वो भी क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। तो इस प्रकार आप इनका जो है व्याख्या लिखेंगे, समझेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबके हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं, वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, और वह जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है, सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। तो सबसे पहले फिर यहाँ पर आप लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं नामक काव्यांश से लिया गया है, और इसके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अब इसका आपको लिखना है क्या? प्रसंग। तो प्रसंग में आप लिखेंगे कि हमारे चारों ओर फैल रहे वायु प्रदूषण का क्या किया है? इन पंक्तियों में जो है चित्रण कवि ने किया हुआ है। चलिए अब इसका व्याख्या समझते हैं कि सबके हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं, और वह जो घर के बगीचे में बैठा अखबार पढ़ा है। कवि कहते हैं कि आसपास प्रदूषण जो है इतना फैल रहा है कि सांस लेना क्या हो चुका है? मुश्किल हो चुका है। जो वायु प्रदूषण है वो इतना फैल चुका है, आसपास बहुत ज्यादा जो प्रदूषण है इतना फैल चुका है कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। आज वातावरण इतना गंदा हो चुका है कि मैदान में जो अखबार पढ़ा जो व्यक्ति है वो भी बदबू के कारण जो है अखबार नहीं पढ़ पा रहा है। मतलब इतना जो आसपास का जो माहौल है जो इतना प्रदूषित हो चुका है कि अखबार पढ़ रहा व्यक्ति भी बदबू की वजह से अखबार नहीं पढ़ रहा है। उसे अपने बगीचे में उसे बदबू आ रही है और शांतिपूर्वक अखबार नहीं पढ़ रहा। जिस बगीचे में बैठ करके वो जो है अखबार पढ़ा है वहां भी जो है बदबू आ रही है, और जो है शांति से अखबार नहीं पढ़ रहा है, और उसे परेशानी हो रही क्योंकि हवा में धूल, गैस और जो प्लास्टिक के जो कण है वो क्या हो चुके हैं? सम्मिलित हो चुके हैं, मिश्रित हो चुके हैं, जिस कारण से उसको जो है अखबार पढ़ने में क्या हो रही है? समस्या आ रही है। यहाँ पर जो है कवि ने जो वायु प्रदूषण है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसका चित्रण किया हुआ है। तो इस प्रकार आप इनका व्याख्या समझेंगे। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात, बाजार में जो दिख रही है तंदूर पर बनी हुई रोटी सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है इस समय। तो फिर से आपको इनका क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अपने हिस्से में लोग आकाश देखते से काव्यांश नामक जो है लिया गया है, और इसके रचयिता विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अब इसका प्रसंग आपको लिखना है। तो प्रसंग आप जो है
लिखेंगे कि देश में बढ़ रही गरीबी पर जो है क्या किया है कटाक्ष कवि ने यहाँ पर इन पंक्तियों में किया है। देश में बढ़ रही जो गरीबी है उस पर जो है कटाक्ष किए हुए हैं। व्याख्या आप समझेंगे, अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात, बाजार में जो दिख रही है तंदूर पर बनी हुई रोटी। तो आज देश में जो है जो देश की जो दशा है वो बिगड़ गई है। अनेक परेशानियों से जो मनुष्य है वो घिर चुका है। सभी लोगों को जो है भरपेट भोजन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। कवि कहते हैं कि सभी लोगों को भरपेट जो भोजन है वो नहीं मिल पा रहा है और देश के लोगों की जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान वो जो है उसकी जो आपूर्ति है वो नहीं हो पा रही, मतलब उसकी जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। तंदूर की बनी हुई रोटी पर सबका अधिकार नहीं है और जो तंदूर पर जो रोटी बन रही है उस पर सबका अधिकार नहीं है। और इस जो समस्या है उसका क्या करना होगा, हमको निवारण करना होगा। इसी समय जल्द से जल्द इस समस्या का क्या करना होगा, हमको निवारण करना होगा। पर फिर बोलते हैं कि जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है इस समय। तो यहाँ पर सभी का जो समय है वो अलग अलग चलता है। तो जो समय जो है सबकी घड़ी में एक जैसा होता है लेकिन व्यक्ति का जो समय है वो अलग अलग रहने का अर्थ ये है कि सबके पास जो समय है वो क्या है पर्याप्त है, सबको जो है समान समय जो है दिया गया है। लेकिन आप जो है उसका किस प्रकार से उपयोग करते हो इस समय, ये जो है सबसे क्या है महत्वपूर्ण बात है। इस तरह हमारा ये जो सप्रसंग व्याख्या जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है कि सबके हिस्से का आकाश व पूरा चंद्रमा देख लेने से कवि का क्या तात्पर्य है। हमने पाठ में अभी पढ़ा। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सभी के हिस्से का आकाश व पूरा चंद्रमा देखने से कवि का तात्पर्य है कि हमने संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त की है और खुले आकाश में के दर्शन किए हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद हमको जो है सफलता प्राप्त हुई और खुले आकाश के हमने क्या किए हैं दर्शन किए हैं। लेकिन आज हम अनेक समस्याओं से घिर चुके हैं और सबके हिस्से का आकाश देखना चाहते हैं जो स्वार्थपरक है। आज जो मनुष्य हो क्या हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है। तो इसी को यहाँ पर कवि बताते हैं कि आज हम अनेक समस्याओं से घिर चुके हैं और सबके हिस्से का आकाश देखना चाहते हैं जो कि क्या है एक स्वार्थपरक इच्छा है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 है कि घर के बगीचे में अखबार पढ़ रहे व्यक्ति और बदबू से घिरे जिंदा व्यक्ति की हवा में क्या अंतर है और क्यों, आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। घर के बगीचे की हवा शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है जबकि बदबू से घिरे व्यक्ति की हवा अशुद्ध एवं रोग कारक है। तो जो घर का जो बगीचा है वहां की जो हवा है कैसी होती है, शुद्ध होती है, ताजी होती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है। लेकिन जहाँ की जो हवा होती है वो कैसी होती है, जिस जगह की जो वायु है प्रदूषित हो चुकी है वो कैसी होती है, अशुद्ध होती है, बदबूदार होती है। इसलिए शुद्ध हवा का अनुग्रह ही सबसे अधिक क्या है उपयुक्त है। इसलिए जो शुद्ध हवा है वही सबके लिए क्या है उपयुक्त है। इस हेतु हमें पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमको शुद्ध हवा चाहिए तो हमको क्या पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखना ये हमारा क्या है दायित्व है, कर्तव्य है और हमको प्रयास करना चाहिए। जहाँ पेड़ पौधे बाग बगीचे होंगे वहाँ की हवा भी शुद्ध होगी। यदि आप बाग बगीचे में चली जाए तो वहाँ की जो हवा है वो काफी कैसी होती है, ताजी होती है, शुद्ध होती है। इसके विपरीत गंदगी और कूड़े करकट वाली स्थान की हवा क्या होती है, खराब होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि इन दोनों हवा में आपको क्या क्या अंतर आता है, यहाँ पर आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 3 है कौन लोग अपने हिस्से की भूख के साथ अपना भात नहीं पा रहे हैं। चलिए उत्तर इसका देखते हैं। हमारे समाज का एक तबका आग भी पिछड़ा है, उसके अधिकार भी सुरक्षित नहीं। समाज के कुछ सामंती विचारधारियों ने उसकी दशा पूरी तरीके से खराब कर रखी है। उनका शोषण किया जाता है, उनके हिस्से की रोटी छीन ली जाती है। ऐसी पूंजीवादी वर्ग की निरंकुशता इस कदर बढ़ चुकी है कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और जो वास्तविक गरीब पीड़ित है, लाचार हैं और मजबूर हैं। तो सारे लोग जो है जो नीचे निम्न तबके के जो लोग हैं उन पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और जो पूंजीवादी जो वर्ग के लोग हैं उनकी जो निरंकुशता है इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई भी उन पर क्या नहीं देता, ध्यान नहीं देता। वो लोग ही अपना क्या करते हैं, शासन करते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न है बाजार में दिखती तंदूर पर बनी हुई रोटी सबके हिस्से की रोटी क्यों नहीं है। तो जो बाजार में जो तंदूर पर बनी हुई रोटी है वो सबके हिस्से की रोटी क्यों नहीं, आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है इसका बाजार में दिखती तंदूर पर बनी हुई रोटी सबके हिस्से की रोटी नहीं है और न ही उस पर सबका क्या है, समान अधिकार है। जो लोग पैसे देकर उस रोटी को खाने को प्राप्त करेंगे उन्हें वो तंदूर रोटी जो है दे दी जाएगी। मतलब सबके लिए जो है पर्याप्त जो खाद्य पदार्थ है जो वो पूर्ति नहीं हो पा रही है और इसी कारण से जो व्यक्ति जो है पैसा देकर के उस रोटी को प्राप्त करेगा उसका उसी पर क्या होगा, अधिकार होगा। मतलब उस रोटी पर सबका समान अधिकार नहीं है। जो पैसा देगा वही उसी को जो है वो रोटी हासिल होगी। चलिए अंतिम प्रश्न है सबकी घड़ी में बज रहा है वह समय सबके लिए समान नहीं है, इसका क्या अभिप्राय है। घड़ी मतलब जो समय है वो सबको जो है समान मात्रा में दिया गया है लेकिन
उसका जो समय है वो सबके लिए समान क्यों नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। समय का सभी अलग अलग महत्व है, कोई अपने समय का प्रयोग कैसे करता है तो कोई कैसे, मतलब सारे लोग जो है अपने समय का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कोई जो है अपना समय जो है ऐसे ही व्यर्थ कर देता है, कोई अपना समय जो है कामों में लगा रहता है। सभी समय का उपयोग और प्रयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, तो सभी जो है अलग अलग तरीके से अपने समय का उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कोई कोई अपने समय का प्रयोग बहुत उत्कृष्ट प्रकार से कर लेता है और कोई कोई अपने समय का प्रयोग नहीं कर पाते। कोई जो है अच्छे कार्यों में अपना समय लगा देता है और कोई जो है ऐसे ही अपने समय को व्यर्थ बहा देता है, नष्ट कर देता है। तो ये जो है लोगों की बात है, कोई अच्छे तरीके से उसका उपयोग करता है, कोई बुरे तरीके से या फिर उपयोग ही नहीं कर पाता है, ऐसे ही उसको व्यर्थ निकाल देता है। और अवसर निकल जाने के बाद पछतावा मात्र ही बच जाता है, और एक बार जब समय निकल जाता है तो सिर्फ क्या बचता है, पछतावा रहता है। इसलिए हमको जो है समय रहते हैं अपने सारे जो कार्य है वो संपन्न कर लेने चाहिए, पूरे कर लेने चाहिए। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो के साथ। हमने पूरा जो 9वीं का जो हिंदी है पूरा पाठ और साथ ही साथ सारे जो प्रश्न उत्तर हमने आपको कंप्लीट आपको बता दिया, हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।